नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत आपका मेरे चैनल पर। पुस्तक समीक्षा कार्यक्रम में लाई हूँ कहानी संग्रह। इसका नाम है उसके गुलमोहरी रंग। आप देख सकते हो इसकी रचयिता है उमंग जॉली सरीन जी। तो आज मैं इस पुस्तक के बारे में बात करूँ। पेपर बैक में 2025 में प्रकाशित हुई है। पृष्ठ 145, मूल्य 300 रुपये। इंडिया नेट बुक्स प्राइवेट लिमिटेड, नोएडा से प्रकाशित हुई है। ये परिचय देना चाहूँगी उमंग जी का। इन्होंने बीएससी किया है, बीएड किया है, एमए किया है, शिक्षिका, लेखिका, समीक्षक, संपादक हैं ये। कहानी, कविता, गीत, माह्य, आलेख इनकी विधाएं हैं। 5 कृतियां आ चुकी हैं, अनेक पुरस्कार मिल चुके हैं, दिल्ली निवासी हैं। यह पुस्तक इन्होंने समर्पित की अपनी माँ श्रीमती कांता जॉली को। तो दोस्तों, आत्मकथ्य में देखते हैं इन्होंने क्या कहा है। इन्होंने लिखा है आत्मकथ्य में कि कहानियां मेरे मन से जुड़ी हैं, कुछ यथार्थ की धरातल है, कुछ कल्पना के बीज है, कुछ संवेदना की नमी है, और ये संग्रह उसी की उपज है। और भूमिका लिखी है हरीश नवल जी ने। उन्होंने कहा मानवीय संबंधों को परखती कहानियां हैं। डॉक्टर सविता चड्ढा ने कहा समाज को सुखद भविष्य देने को लालायित कहानियां हैं ये। सरोज कौशिक जी ने कहा इनकी कहानियों में भावनाएं फरार नहीं होती बल्कि हर पात्र में ठहराव का एहसास देती है। कमल कपूर जी ने कहा संतुलित गठन, सहज सरस भाषा शैली, कलात्मक शिल्प तथा सामाजिक सरोकारों से जुड़ी कहानियों में बारहमासी नदियों का सा निर्बाध सतत प्रवाह है। समीक्षा की बात करती हूँ तो यह उमंग जी का दूसरा कहानी संग्रह है। इसमें 14 विविध विषयों को सहेजती हैं ये कहानियां। भाषा प्रवाहमयी है, कहानियां सुगठित हैं, सौदेश्य हैं, पंजाबियत का पुट लिए हैं, परिपक्व कथानक है, ट्रीटमेंट कुशल है, संबंधों की पड़ताल करती हैं, समस्याएं बताती हैं तो समाधान भी बताती हैं। इसमें कुछ अशुद्धियां मुझे लगी। पृष्ठ 1 पर घर में घुसते ही, ये गलत है क्योंकि ये एक आम बोलचाल की भाषा है। इसकी जगह होना चाहिए घर में प्रवेश करते ही। ऐसे ही पृष्ठ 2 पर सरोबार नहीं सराबोर होता है, सराबोर। और उसके बाद भाइयों में बड़ी ई की मात्रा लगी है जबकि भाइयों में छोटी ई की मात्रा होनी चाहिए। ऐसे ही पृष्ठ 3 पर दवाइयां में भी ई में बड़ी ई की मात्रा है। दवाइयां जब प्लूरल बन जाता है यानी बहुवचन हो जाता है तो पहले वाली मात्रा छोटी ई की हो जाती है जो बड़ी ई की होती है। पृष्ठ 7 पर संन्यास लिखा है, स के ऊपर बिंदी नहीं लगाई तो संन्यास। तो ये थी कुछ छुटपुट गलतियां। और ये जो सकारात्मक इसमें कहानियां हैं, इसमें संघर्ष है, उलझाव है, सुलझाव है और समसामयिक विषय लेके हैं इन कहानियों में। अब मैं बात करूंगी कहानियों की। प्रथम है उसके गुलमोहरी रंग, शीर्षक कथा है ये। इसमें सहेली का भक्ति भाव में डूबकर माता बन जाना और परिवार की आजीविका चलाना बताया गया। ये कथानक है। चाह कर भी वह सामान्य लड़की का जीवन ना जी पाई, इसकी कसक है उसमें। बहुत बार ऐसा होता है, हमें लगता है कि बहुत ही कठिन है अध्यात्म का चोला पहनना, खास करके तब जब आप जबरन चोले को पहनाए गए हों, आपको जबरन पहनाया गया हो चोला, आपकी इच्छा ना हो। पतझड़ में बसंत कहानी। इसमें एक चालाक लेखक है, अपनी पत्नी के साथ दुर्व्यवहार करके उसे पीड़ा देता है और उस पीड़ा को लिखकर नाम कमाता है। लेकिन बाद में कहानी की मुख्य पात्र के समझाए जाने पर उसकी जो पत्नी होती है वह अपनी पुस्तक प्रकाशित करवाती है और नाम कमाती है। बिब्बो कहानी है। इसमें सौतेली माँ बिब्बो को अपनी बहन के घर बेच आती है। बाद में उसके गांव का रद्दी वाला चाचा उसे छुड़ाकर उसके पिता से मिलवाता है। दोस्तों, दूसरी शादी करना तो आसान होता है लेकिन निभाना कठिन, क्योंकि दूसरी शादी में बच्चे कहते हैं कि वो पराये हो जाते हैं। भाग्य में सेंध। इसमें मधु और मिशी ममेरी फुफेरी बहनें थी। ये ईर्ष्या की कहानी है। उसमें बाद में मधु को एहसास होता है अपनी गलती का और वो अपनी कज़न से माफ़ी मांगती है, मिशी से, क्योंकि अक्सर होता है। और मेरे पापा की बेटी, इसमें सौतेली बहन से मिलता है राजीव। तब उसे पता चलता है कि पिता की तो 2 वर्ष पहले मृत्यु हो चुकी है। पति पत्नी के अलगाव में बच्चे सदैव पिसते हैं। सौतेले बहन भाई आपस में घृणा करते हैं जबकि वे बेकसूर होते हैं। यह है इसका कथानक। 21 राखियां। इसमें आधा अधूरा रुक्कू घर से भाग जाता है और बाद में अनाथ लड़कियों की इज्जत का रखवाला भाई बन जाता है।
दुख की परछाई इसमें किशोर गुड्डो का रेप शादी वाले घर में चाचे के भाई ने किया, और इससे क्या होता है, जेठानी और देवरानी के रिश्तों में खटास हो जाती है। गुड्डो की शादी हो जाती है, लेकिन बात छिपाई जाती है। बाद में गुड्डो ने अपने पति को बताया तो पति उससे अलग हो गया। बेकसूर गुड्डो ने फिर सारी उम्र उस इल्जाम को सहा जो अपराध उसने किया ही नहीं था, उस अपराध की सजा पाई। दो किनारे एक पल अच्छी कहानी है। देखिए, तलाक लेना आसान बहुत है, लेकिन उसके बाद अलग रहना कठिन है। छोटी छोटी बातों पर तलाक लिया जाता है, बाद में पछतावा होता है। इसमें यही बताया है, क्योंकि लड़कियां गलती करती हैं, अपने माँ बाप के बहकावे में आ जाती हैं और ईगो होती है उनकी। तो ये कहानी है। बाद में जो लड़की है उसके भाभी और भाई मदद करते हैं और उसको तलाकशुदा पति के पास वे वापस जाते हैं, समझाते हैं और दोबारा एक कर देते हैं उनको। बिजली का चूड़ा कहानी अच्छी है। घर की बहू को नृत्य गायन में विशेष रुचि थी, जिसे दबा दिया गया था। लेकिन एक दिन क्या, उसके सास ससुर 1 महीने के लिए गांव चले जाते हैं। पीछे से उसका पति उसको सपोर्ट करता है। तो एक दिन घर में नृत्य गायन का आयोजन होता है, लेकिन अचानक आ जाते सास ससुर। उसके बाद ससुर ने बहू को जो लताड़ा कि बहू को इतना सदमा लगा कि उसे हार्ट अटैक हो गया। बाद में ससुर माफ़ी मांग लेते। मुझे लगता है कि कहानियाँ हमारे घरों के आसपास के लोगों की कहानी है, क्योंकि हर स्त्री चाहती है कि उसके शौक को जिंदा रखा जाए और उसको सपोर्ट मिले। युद्ध अपना अपना कहानी। इसमें भीखू अपंग था, भीख मांगता था, लेकिन एक दिन मैडम ने उसको नकली बाजुएं लगवाने में मदद की। वह खुश हुआ, मगर उसके पास क्योंकि पैसे नहीं होते, वो फिर से भीख मांगने लगता है। घर आकर फिर से नकली अपनी बाजुएं लगा लेता है और मैडम को पता चल जाता है। तो मैडम को सच्चाई बताता है कि मैडम, मुझे थोड़े से रुपए और जमा करने हैं, उसके बाद मैं अपनी चाय की गुमटी खोल लूँगा या कोई दुकान खोल लूँगा। तो मैडम भी समझ जाती है उसकी मजबूरी। जीवन के चित्र कहानी। पेंटर रजनी की कला का घर में कोई प्रेमी नहीं होता, लेकिन एक बार मुसीबत के दिनों में जब बैंक वाले घर नीलाम करने उसके घर आते हैं, तो उनकी नज़र उसकी पेंटिंग्स पर पहुंचती है। वे खरीद कर ले जाते हैं और इस तरह शौकिया पेंटर रजनी प्रोफेशनल पेंटर रजनी बनी और घर वाले भी बहुत खुश हो जाते हैं। चल उड़ जा रे पंछी। ये अपंग तितली को उसकी सखी ने सहारा दिया, ससुर ने प्रोत्साहन दिया और वो एनजीओ में नौकरी करने लगी और आत्मनिर्भर हो गई। शराब मुक्ति कहानी। प्रेस करने वाले लड़के ने शराबी पिता का खून कर दिया, क्योंकि उस शराबी ने अपनी बेटियों के साथ बदतमीजी की थी। उसने सच सच थानेदार को सब कुछ सच बता दिया और थानेदार ने भी उसको सहयोग दिया और उसने कहा कि आप चिंता मत करिए। और उसने रिपोर्ट में दुर्घटना लिखा और तीनों बच्चों को बेगुनाह बना दिया उसने, क्योंकि सच बात है कि कहते हैं ना कि घोर कलयुग है, पिता अपनी ही बच्चों पर बुरी दृष्टि डालता है। तो ये उस विषय पर लिखी गई कहानी है। एक है कहानी विष बूटी। ये भी बहुत अच्छी कहानी है। 2 पड़ोस की सखियां होती हैं। एक के पिता की ट्रांसफ़र बाहर हो जाती है तो वह दूर चली जाती है। उसके बाद कुछ समय पश्चात दूसरी सखी उसके पास रहने जाती है। वहाँ पिता समान सखी के पिता उसे कहीं बहका कर ले जाते हैं, उसके साथ ज़बरदस्ती करने लगते हैं और उस लड़की का विश्वास चूर चूर हो जाता है। जिसे वह पिता मानती थी वही उसके साथ बदतमीजी करते हैं और वह धक्का देकर या उसको धकेल कर कैसे घर भाग आती है अपनी सखी के, और बिना कुछ बताए अगले दिन वापस घर आती है। और सखी के पिता को इतनी आत्मग्लानि होती है, क्योंकि उन्हें पता चल जाता है कि उनकी पत्नी को भी सब पता चल गया है। वो एक पत्र लिखकर आत्महत्या कर लेते हैं। तो ये दुखद अंत था, लेकिन यही न्याय है। पाप करोगे तो सज़ा तो मिलेगी। तो दोस्तों, ये बहुत सारी कहानियाँ, इन्होंने 14 कहानियों में बहुत कुछ हमें बता दिया और बहुत रुचि करे। इन्हें पढ़ने में बहुत आनंद आया। सबसे बड़ी बात है, बहुत कुछ सीखने को मिला हमें। तो यदि आपको समीक्षा पसंद आई है तो कृपया कमेंट जरूर कीजिएगा, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तुरंत करें, बेल आइकन दबाएं और आपके कमेंट्स का मुझे इंतज़ार रहता है। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे अगली कड़ी के साथ। तब तक मुझे आज्ञा दें। धन्यवाद।